हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि फांसी की दोहरी सज़ा कैसे होती है। एक ही व्यक्ति को दो बार मौत की सज़ा कैसे दिया जा सकता है, किस तरह से दिया जाता है, इस सारी चीज़ों का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए ताकि हम लोग इस डिस्कशन को लास्ट तक जो है देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन पे। जैसे रेप, हत्या और डबल डेथ केस जो सेंटेंस होता है, क्यों सुनाई जाती है दोहरी फांसी, तो कैसे और कब मिलती है दोहरी फांसी की सज़ा, ये सारी चीज़ों का हम लोग वर्णन करेंगे। तो चर्चा में क्यों है ये टॉपिक, क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो गुजरात के आनंद जिले के खंभात सेशन कोर्ट ने क्या किया था 2019 में, एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके दोषी को 2 बार फांसी की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, तो कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और ऐसे भी कहा भी जाता है कि फांसी की जो सज़ा होती है रेयरेस्ट इन द रेयर केस में की जाती है। तो दुर्बलतम मामलों में से एक करार देते हुए आईपीसी की जो धारा 302 थी हत्या और पास्को एक्ट, अच्छा पास्को एक्ट है कब का, पास्को कब का है, 2012 का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पास्को एक्ट अधिनियम, अच्छा पास्को एक्ट में क्या कहा गया है कि अगर लड़की जो है 18 वर्ष से कम की हो, ठीक है, और उसके साथ अगर कुछ होता है या उसकी शादी हो जाती है उसके, तो ये उस पर वो लगता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेंगे 18 वर्ष है या 16 वर्ष है, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेंगे पॉस्को में। ठीक है, 18 या 16 इसी के आसपास है। तो धारा 6 बच्चों के साथ यौन अपराध के तहत अलग अलग फांसी की सजा इसमें दी है, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब दोहरी फांसी की सजा का मतलब है कि एक ही दोषी को दो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग बार मौत की सजा देना। ठीक है, ऐसे आप जानते हैं संविधान में लिखा गया है किसी एक ही व्यक्ति को एक ही कानून के उल्लंघन के लिए या एक ही दोष के लिए, एक ही जो है एक्यूज के लिए बार बार क्या जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या बार बार उसको सजा नहीं सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये माने दोहरा जो है दंड देने से जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोहरे दंड से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अगर वो दो अलग अलग कृत्य करता है तो उन दोनों के लिए तो दिया जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रतीकात्मक होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से एक ही बार फांसी दी जा सकती है। अब एक ही व्यक्ति को 2 बार तो फांसी दी जा सकती है, भले वो 2 कृत्य किया हो, लेकिन अलग अलग दोनों कृत्य के लिए अलग अलग दंड होना चाहिए। लेकिन वो दोनों का दंड अगर एक ही हो तो फिर क्या दोनों दंड को एक ही व्यक्ति को 2 बार तो फांसी दी नहीं जाएगी। तो यही कहा जा रहा है इसमें। उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना कि यदि अपराध में उच्च अदालत या हाई कोर्ट में दोष मुक्त कर दिया जाए तो दूसरे अपराध में क्या होगा, मौत की सजा बनी रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है, प्रक्रिया कैसे चलती है, तो आमतौर पर रेप और हत्या दोनों के लिए मुकदमा चल रहा हो तब ऐसा सारी चीज़ें होती हैं। दोनों सजाएं अक्सर एक साथ होती हैं तो अलग अलग फांसी दर्शाती हैं, लेकिन दोनों अपराधों को समान गंभीरता से लिया गया हो, ये सारी चीज़ें हैं। अदालती ढांचा अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्रायल कोर्ट सबसे पहले फैसला देता है, फिर मामला फिर हाई कोर्ट के पास जाता है सेक्शन 366 के तहत सीआरपीसी के। फिर दोष अक्सर सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति याचिका जो है दोषी और मतलब जाए उसमें डाल सकता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के पास दया याचिका भी भेज सकता है, लेकिन मृत्यु जो है उस पर राज्यपाल की दया याचिका जो है नहीं होती है, राष्ट्रपति की होती है, और वह मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से दिया जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है पूरे वर्षों तक चलती है। और एक बार राष्ट्रपति अगर क्षमादान शक्ति जो है अगर मतलब किसी एक व्यक्ति को अगर एक बार गया है राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने के लिए और राष्ट्रपति ने उसको इग्नोर कर दिया तो फिर दोबारा उसी व्यक्ति के लिए नहीं जाया जा सकता, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली डेथ पेनल्टी ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 2023 तक लगभग 550 से अधिक कैदी मौत की सजा के इंतजार में थे। ठीक है, 90% मामलों में अंततः मौत की सजा घटकर उम्र कैद में बदल दी जाती है। ठीक है, औसतन एक दोषी का अंतिम निर्णय तक 10 से 20 साल लग जाते हैं क्योंकि जजेस ही नहीं है। आपने देखा था एक बार हम लोग पढ़ रहे थे जी, उसमें रिपोर्ट आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इवन हाई कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है, उनमें जजों की संख्या कितनी कम है और जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। तो एक जो है न्यायाधीश पर कितनी ज़्यादा केसें पेंडिंग है लोगों की सुनवाई करने के लिए, तो बर्डन है ये सारी चीज़ें को। तो ये सर जो मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या चरण, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के पास जाना। और हाई कोर्ट के पास जाएगा तो सजा घटाकर उम्र कैद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रेयर एंड अरेस्ट केस होने पर राहत दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के पास जाएगा, दया याचिका पर माफ़ भी कर सकता है, सजा कम कर सकता है या उसको सीधे हटा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान वैश्विक स्थिति 2024 तक देखा जाए तो मृत्यु दंड लगभग 112 विश्व के ऐसे देश हैं जहां पे समाप्त हो चुका है। 23 ऐसे देश हैं विश्व के जहां व्यवहारिक रूप से लागू ही नहीं होता है। 9 ऐसे देश हैं केवल विशेष अपराध
अपराधों में ही मृत्यु की सजा वहां पे सुनाई जाती है। टोटल 144 देशों ने किसी न किसी रूप में मृत्युदंड समाप्त या बंद कर दिया है पूरे विश्व ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो, ठीक है। और हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी 2009 में बताया था कि मृत्युदंड अत्यंत दुर्लभ मामलों में, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मामले थे। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।